हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेसन प्लान का प्रकरण है डीएनए और इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम से। और पीडीएफ का पासवर्ड मैं इस वीडियो के आगे बता दूंगा। तो जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की लेसन प्लान वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेम ऑफ द स्कूल में आपको लिखना है उत्क्रमित मध्य विद्यालय। जिस भी स्कूल में आपका ट्रेनिंग हो रहा है वो स्कूल का नाम लिखना है आपको। और जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। और सब्जेक्ट हो जाएगा आपका जीव विज्ञान और प्रकरण यानी टॉपिक हो जाएगा आपका डीएनए। और क्लास आपका हो जाएगा 9th। और जिस भी सेक्शन में होंगे आप वो सेक्शन लिखना है। और जिस भी पीरियड में होंगे आपको वो पीरियड लिखना है। और टाइमिंग हो जाएगी 40 मिनट। उसके बाद आएगा आपका सामान्य उद्देश्य, जो कि कम से कम आपको 6 सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। जैसे छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्र छात्राओं में मानसिक एवं तर्क शक्ति का विकास कराना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्र छात्राओं में प्राणियों एवं वनस्पतियों के बारे में ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में प्रकृति के प्रति प्रेम भाव का विकास कराना, और छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय समीकरण एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। उसके बाद आएगा फिर विशिष्ट उद्देश्य, जो कि 3 स्तर पे होंगे: ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर। ज्ञानात्मक स्तर पे आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं डीएनए के बारे में जान सकेंगे। भावात्मक स्तर पे आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं डीएनए के बारे में समझ सकेंगे। और क्रियात्मक स्तर पे आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं डीएनए के बारे में जानकर समझकर उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद आएगा फिर शिक्षण विधि, जिसमें आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, संश्लेषण व विश्लेषण विधि। उसके बाद सहायक सामग्री में आप जो भी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, etc, इसका आप लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद आएगा फिर पूर्व ज्ञान, उसमें आपको लिखना है छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से डीएनए के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आएगा प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे टफ पार्ट होता है। इसमें बच्चे से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सवाल करना होता है उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड, जिससे बच्चों से ही उस प्रकरण निकलवाना होता है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि बच्चों, हम लोगों का रूप रंग बनावट सबसे ज़्यादा किन से मिलता है? तो बच्चों का जवाब होगा माता पिता से। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल होगा यानी पूर्व ज्ञान से उसको रिलेट करके फिर नेक्स्ट सवाल करना है। जैसे माता पिता का गुण हमारे अंदर आना किस तरह का लक्षण है? फिर बच्चों का जवाब होगा अनुवांशिक लक्षण है। उसके बाद फिर जो अगला सवाल होगा वो पूर्व ज्ञान से रिलेट करके अगला सवाल होगा। जैसे अनुवांशिक लक्षण किसकी वजह से देखने को मिलता है? तो बच्चों का जवाब होगा जीन की वजह से। उसके बाद अगला प्रश्न जो होगा फिर पूर्व ज्ञान को जोड़ के फिर करना है, जैसे कि जीन किसका खंड है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, यानी यहाँ पे बच्चा हो सकता है जवाब नहीं भी दे क्योंकि यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, या फिर हो सकता है बच्चा जवाब भी दे। तो यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं या फिर डीएनए का खंड है आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा फिर उद्देश्य कथन, जिसमें आपको लिखना है कि छात्रों आज हम लोग डीएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण, जिसमें 4 कॉलम होंगे: शिक्षण बिंदु, पुपिल, टीचर एक्टिविटी, छात्र छात्रा क्रिया और ब्लैक बोर्ड वर्क। शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है कि डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, फिर व्याख्या करना है आपको कि डीएनए अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक बहुकोषीय जीव के लगभग प्रत्येक कोशिका में उस जीव के लिए आवश्यक डीएनए का पूरा सेट होता है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट जिससे लिखना है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो इधर लिखना है व्याख्यान वाले में कि डीएनए की खोज एक स्विस जीव वैज्ञानिक जोहान फ्रेडरिक मिसर ने वर्ष 1869 ईस्वी में की थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि छात्र छात्रा क्रिया में इस वाले में कॉलम में कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको वही चीज़ लिखना है जो भी आप वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते टाइम लिख रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड वर्क में वही चीज़ लिखा जाता है जो भी आप वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं। और चूंकि बच्चा ब्लैक बोर्ड से लिखा हुआ चीज़ नोट करता है तो इसमें आप लिख सकते हैं डीएनए, माता पिता, संतान, जो भी आप पॉइंट जो कि क्योंकि बच्चा नोट करता है, आप डायग्राम बना सकते हैं etc, से वैज्ञानिक की खोज किसने की थी, ये सभी चीज़ बच्चा नोट करता है। उसके बाद ये पेज जो है आपको लेसन प्लान बना के ले जाएंगे, तो आप 2 पेज में भी बना के ले जा सकते हैं। और अगर आपको लेसन प्लान की कॉपी मिलेगी तो हो सकता है उसमें 3 पेज मिलेगा, तो उसमें जो है कि कम से कम 2 आपको व्याख्यान करने हैं। जैसे 1.5 पेज लिखना है, उसके बाद फिर बौद्ध प्रश्न करना है, कम से कम 2 बौद्ध प्रश्न होंगे, और उसके बाद फिर 1.5 पेज आपको लिख के फिर लास्ट में बौद्ध प्रश्न करना है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो 3 पेज वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप सेल वाला लेसन प्लान देख सकते हैं, उसमें 3 पेज वाला मैंने बताया, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा पेज आएगा जिसमें प्रस्तुतिकरण में लिखना है आपको शिक्षण बिंदु में कि डीएनए की संरचना। तो डीएनए में सूचना को 4 रासायनिक आधारों एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन से बने एक कोड के रूप में संग्रहित किया जाता है। मनुष्यों के डीएनए में लगभग 3 बिलियन बेस होते हैं। इन बेस का अनुक्रम जीवों के निर्माण के लिए उपलब्ध जानकारी को तय कराता है।
ठीक है, तय करता है। तो उसके बाद फिर लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना है बौद्ध प्रश्न। जैसे पेज का लास्ट आ गया यहाँ पे आपको बौद्ध प्रश्न करना है। तो जैसे 3 पेज वाला जो होता है उसमें वही करना है आपको। जैसे एक पेज पूरा लिखेंगे और फिर दूसरा पेज जैसे आएगा तो दूसरा पेज का आधा, यहाँ जैसे कि पेज का आधा है तो यहाँ तक आपको लिखना है, उसके इतना तो आपको यहाँ पे बौद्ध प्रश्न करना है। इसके बीच में बौद्ध प्रश्न करने के बाद फिर यहाँ से आपको नया टॉपिक शुरू कर देना है और दूसरे वाले पेज में आके सबसे लास्ट में आपको बौद्ध प्रश्न करना है। जैसे मान लीजिए ये सबसे लास्ट वाला पेज है, इसमें सबसे लास्ट में आके जैसे बौद्ध प्रश्न है, यहाँ पे बौद्ध प्रश्न करना है। तो बौद्ध प्रश्न जो होगा ईजी होगा। जैसे कि डीएनए की खोज किसने किया था, तो बच्चों का जवाब होगा कि फ्रेडरिक मिसर ने 1869 ईस्वी में किया था। और दूसरा सवाल है कि डीएनए सूचना के आधार पे डीएनए सूचना के आधार हैं तो क्या क्या है, तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन, ये बच्चों का जवाब होगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको वही चीज़ लिखना है कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में जैसे कि आपको लिखना है रासायनिक आधार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सभी चीज़ें लिख देना है क्योंकि बच्चा ये सभी चीज़ नोट करता है। और वही चीज़ जो आप वहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे पढ़ाते टाइम, वही चीज़ आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको लिखना है। और इस पीडीएफ का पासवर्ड है अमित SWA90। तो उसके बाद आएगा फिर नेक्स्ट पेज जिसमें आपको मूल्यांकन प्रश्न करना है। जो भी आपने व्याख्या किया, जो भी आपने पढ़ाया उसका मूल्यांकन करना है। तो इसमें कम से कम 3 तरह के प्रश्न करने हैं आपको, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सही गलत की पहचान तथा बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रय में जैसे क्वेश्चन है कि जीन डॉट डैश 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 का एक खंड है, आपको 3 ही डैश देने हैं, ठीक है। उसके बाद आंसर में जो है कि ब्रैकेट में आपको खुद लिख देना है, जैसे डीएनए है, जीन डीएनए का एक खंड है। उसके बाद आएगा कि डीएनए की खोज मिस्र 1869 ईस्वी ने किया था, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है कि ये सही है या गलत है। उसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्न आएगा जिसमें लिखे हैं कि मनुष्य में डीएनए के बेस होते हैं, तो आपको लिखने हैं जैसे कि ऑप्शन है 3 बिलियन, 4 बिलियन, 1 बिलियन, कोई नहीं, तो आपको जो भी राइट आंसर होगा आपको वहाँ पे टिक लगा देना। उसके बाद कम से कम 2 होमवर्क देने, जैसे डीएनए की संरचना की व्याख्या करें तथा डीएनए में सूचना के आधार कौन कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सुझाव आलोचना होगा, जो कि टीचर जो भी आपकी लेसन प्लान की कॉपी ये चेक करेगा वो सुझाव या आलोचना करेगा। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे हस्ताक्षर होगा टीचर का, जो कि आपकी कॉपी लेसन प्लान की चेक करेगा। तो जो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना था, जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।